हेलो दोस्तों। यस क्लासेज में आज आपका स्वागत है। मैं नागेंद्र सिंह पिंकू आज आपके बीच ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति जो होता है यह समकोण त्रिभुज में हल किया जाता है। समकोण त्रिभुज में इसको मापने की विधि सीखी जाती है। यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं त्रि। तो त्रि का मतलब होता है तीन, और ये दिया हुआ है कोण। कोण जहाँ दो भुजाएं आपस में आकर के मिलती हैं तो उसके अंदर वाले भाग को कोण कहते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मापने की विधि जो होती है उसी को हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत लाते हैं। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना। तो इसमें त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं। यदि हम कोण सी को थीटा मान लें और कोण बी जो है वह समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। यदि हम कोण सी को थीटा मान लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा? आधार। यह क्या हो जाएगा? आधार, जिसको हम बेस यानी बी से सूचित करते हैं। और ये जो हो जाएगा प्रिपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लंब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिपेंडिकुलर, जिसे हम पी से निरूपित करते हैं। और जो समकोण त्रिभुज के सामने का ये जो भुजा रहेगा इसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसके हिंदी में कर्ण कहा जाता है। इसे हम एच से निरूपित करते हैं। तो इस कोणों को मापने के लिए आपको बेसिक से बेसिक जानकारी हम बताने की कोशिश करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। इसका एक सबसे आसान तरीका होता है ज्ञात करने का त्रिभुज के तीनों भुजाओं को लाल काका, लाल बटा काका। अब देखिए, लाल बटा काका हो गया तो इसमें एल क्या है? एल का मतलब होता है लंब, जिसे हम इंग्लिश में प्रिपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं। ए का मतलब होता है आधार, जिसे हम अंग्रेजी में बेस यानी बी से सूचित करते हैं। और के का मतलब होता है कर्ण, जिसे अंग्रेजी में इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। इसे एच से सूचित करते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज के छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है जो कि होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है जो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और छठा होता है जो टैन का उल्टा होता है जिसको वो कहते हैं कॉट थीटा। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ जो हम लिखे हैं लाल काका, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, जिसे अंग्रेजी में लंब को क्या से सूचित करते हैं? पी से, यानी कि पी बटा कर्ण को एच से, यानी पी बाई एच कहिए या लंब बटा कर्ण कहिए।
कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है A/K, यानी कि लाल का यानी कि लंब बटा कर्ण, A बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण, और फिर L/A यानी कि लंब बटा आधार। यही जो है यह ट्रिक है। L फोर लंब, A फोर आधार, फिर L फोर लंब, K फोर कर्ण और A फोर आधार, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और फिर लंब बटा आधार। तो पहला हो गया साइन का लंब बटा कर्ण, दूसरा कॉस का यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। तीसरा है tan, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, जिसे हम P/B से सूचित करते हैं, यानी कि P/B। अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि कर्ण बटा लंब। यहाँ लंब बटा कर्ण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। इसी तरह इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर हम, तो सेक हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार, यानी कि H/B। उसी तरह tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसमें P/B है, तो इसमें हम क्या करेंगे, B/P, यानी कि आधार बटा लंब। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, लाल काका के द्वारा याद करने के लिए यह सुविधा होगी। आइए अब देखते हैं कि मान लीजिए त्रिभुज में जब हम इस कोण को थीटा मानेंगे तो A आधार हो गया और A लंब हो गया, कर्ण हमेशा A रहता है। और यदि हम यहाँ पर हम इसको थीटा मान लेंगे तो A आधार हो जाएगा और A लंब हो जाएगा। आधार मतलब जो बेस हो, यानी थीटा से जो कोण, जो भुजा संलग्न हो, यानी कि सटा हुआ हो, टच हो। तो यहाँ हम जब थीटा मानते हैं तो इसे टच किया हुआ भुजा ABC है, तो BC आधार हो जाएगा और A परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। और जब हम कोण A को थीटा मानेंगे तो इसे संलग्न भुजा क्या है, AB, यानी कि A आधार हो जाएगा और A परपेंडिकुलर लंब। तो इसमें से यदि कोई भी दो भुजा हमें ज्ञात हो तो तीसरा भुजा को कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि मान लीजिए लंब और आधार मालूम है तो कर्ण कैसे निकालेंगे, या कर्ण या आधार मालूम है तो लंब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस ट्रिक। उसी के आधार पर मान लीजिए H निकालना हो, यानी कि कर्ण, तो इसका फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। यदि P निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है √H² माइनस B²। और B निकालना हो यानी आधार, तो इसका फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। देखिए गौर कीजिए, केवल कर्ण निकालने के लिए H को हम कर्ण से निरूपित, कर्ण भी कहते हैं, P को लंब और B को आधार, यानी H बराबर P² प्लस B² अंडर रूट में, और P और B दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। केवल H निकालने में यानी कि हाइपोटेनस निकालने में प्लस होता है, बाकी परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो, इन दोनों में क्या होता है, माइनस होता है। और जब भी माइनस होता है तो H² में से माइनस होता है, क्योंकि H का वैल्यू जब भी होता है बड़ा होता है। आप लोग जानते ही होंगे पाइथागोरस ट्रिक में कि H² बराबर P² प्लस B², यानी कि दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योगफल तीसरे भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आइए इसी पर एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 4 मीटर और आधार दिया हुआ है 3 मीटर, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि लंब दिया हुआ है जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं 4 मीटर, और आधार जिसको बेस कहते हैं दिया हुआ है
3 मीटर। तो एच हमको ज्ञात करना है, यानी कि हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं कि एच बराबर √p² प्लस b²। आइए देखते हैं। तो p का वैल्यू क्या है 4 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9। तो 16 और 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि प्रीपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं।